ओम शांति। बाप ये भी समझते कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है। ब्राह्मण सब एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान बच्चों में बहुत है। देह अभिमान बहुत, माना कि सब ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु देह अभिमान इतना कूट कूट के भरा पड़ा है कि श्रीमत को समझ ही नहीं पाते। तुम्हारे कल्याण के लिए यह श्रीमत। तो देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। अब भगवान दे डायरेक्शन और आप फॉलो ही ना करें, कैसे होगा कल्याण? फिर मूंझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब परेशानी का कारण क्या है कि डायरेक्शंस जो मिले हैं उस पर नहीं चले, अपना ही सोच लेते हैं। और जब अपना ही सोचना है तो बाप की सोच पर कब चलोगे? बताओ। जब अपनी ही सोच पे चलना था, वो तो इतने वर्षों तक चलते ही आए हो, इतने जन्मों अपनी सोच पर ही चले हो ना। आज तो डायरेक्ट सोच मिल रही है कि परमात्मा क्या कहता है, उस पर चलने में भी इतनी तकलीफ, उसमें भी अपनी मनमत, उसमें भी अपना ही सोच। डायरेक्शन पर बच्चों को चलना पड़े। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए और हमेशा यह समझना चाहिए कि इनके माध्यम से बाबा ही कह रहे हैं, बस। चलिए हम तो ये सोचते हैं क्या बड़ा बाबा क्या छोटा बाबा, दोनों बाबा एक। जो कहे वो हम करें, मुरली जो कहे उस पर हम चले। ये तो कितने भाग्यशाली है जो साकार में डायरेक्ट उन्हें बाबा कोई डायरेक्शन दे कि ऐसा बच्चे तुम्हें करना है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। और जब डायरेक्ट ऐसे डायरेक्शन मिले उस पर चले तो कितना मना, इतना भाग्य बनता है। क्योंकि करती तो आत्मा ही है। जो करता है सो पाता जरूर है, जो नहीं करता वो पछताता जरूर है। इसमें कोई दो मतें नहीं है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। बड़ा बाबा जो कहे वह मानना चाहिए। गुरुओं आदि की तो मानते आयो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए। माना एक्सक्यूज देना, कोई भी कारण सुना देना, इसका क्या अर्थ है? आंख बंद करके माना, कहा ऐसा नहीं करना, फिर उसके प्रति कारण सुना देना, ये आंख बंद करके माना। लेकिन आंख बंद करके उस कार्य को करना, उस कार्य को संपन्न बनाने के लिए चिंतन चलना, ना कि उस कार्य की काट करने के लिए सोचना। अगर हम एक बात मान लेना कि श्रीमत देने वाला खुद भगवान है, आत्माओं में ताकत भरने वाला भगवान है, और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ताकत तो वो दे रहा है, आपका भाग्य बनता ही चला जाता है, बनता ही चला जाता है। बाबा के साथ जाना है ना, स्वर्ग में ले जाने वाला है, वो तो उनकी जो बात है ना उसको तो आंख बंद करके मानना चाहिए। भले इसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ श्रीमत का पालन करना है। नुकसान हो रहा है मरने जैसी पोजीशन पे, तुम्हें क्या लेना, तुम्हारा तो उसी में कल्याण है, बस ऐसा मान के चलते हैं। तो अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उनकी बात तो आंख बंद कर माननी चाहिए, परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं। भले उसमें नुकसान हो व फायदा हो, मान लेना चाहिए। जो बाबा कहे वो करना है, उसके बीच में कोई भी चीज नहीं सुननी है, ना सुनानी है, ना अपनी ना किसी और की, ना उसका एक्सक्यूज बनाना है किसी भी बात का। जो ऐसे चलता है ना वो सेफ ही रहता है, ना देखा हुआ है। जो ऐसे चलता है वो सेफ रहता है, उसकी दृष्टि वृत्ति सारी बातों से वो सेफ रहता है। श्रीमत में भले तुम्हारा नुकसान हो या फायदा हो, मान लेना चाहिए। भले समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये समझो ही नहीं, समझो ही नहीं कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं। हमेशा समझो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा ही कहते हैं, बस। ये नहीं कि बाबा मुरली चलाते हुए शिव बाबा आएंगे, वो 24 घंटे और शिव बाबा ही कहते हैं, बस। तो फिर भी बाबा कहते हैं ना, हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो। रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका ये रथ है, वह ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूं।
हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते या कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। वाह, सही में मना कितनी सी छोटी सी बात है ना, पर पल्ले नहीं पड़नी जब तक पुरुषार्थ नहीं होना, नहीं पड़ेगी। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही कहते ये कुछ नहीं जानते, ऐसे ही समझो। अच्छा, ओम शांति।